राजस्थान के सीकर जिले का देवराला गांव उस समय का एक छोटा संकीर्ण सोच से बंधा पारंपरिक मान्यताओं में डूबा हुआ गांव, जहां परंपरा और रीतियों के नाम पर मानवता के अधिकारों की बलि दी जाती थी। ये गांव मीलों तक फैले रेगिस्तान के बीच तपती गर्मी में सजीव प्रतीत होता था। यहाँ की मिट्टी ने कई कथाएं सुनी थी, लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे लोग आने वाले दशकों तक नहीं भुला पाएंगे। गांव में हल्की सी हलचल थी। कुछ दिन पहले ही गांव के युवा माल सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। पूरे गांव में उनके परिवार के दुख में हिस्सा लिया था, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि यह दुख इतनी गहराई तक पहुंच जाएगा। रूप कंवर, जो कि माल सिंह की एक नई नवेली दुल्हन थी, गांव की गोरी चिट्ठी गांव के हर घर की चर्चा का विषय बन गई थी। उसकी शादी को मात्र 7 महीने ही हुए थे और अब वह एक विधवा बन चुकी थी। हर कोई उसे देखकर यही कहता था कि वह अपने पति के साथ कितनी अच्छी लगती है, और अब कहने लगे थे कि यह अपने पति को खा गई। माल सिंह के अंतिम संस्कार के साथ रूप को भी सती करने के प्रयास होने लगे थे। रूप को उसकी सास ने घर की अंदरूनी दहरी में कैद कर दिया। वह अपनी माँ के आंचल में सिर छुपाकर सुबह सुबह कर रो भी नहीं सकती थी। वह इस दर्द को समझने का प्रयास कर रही थी जिसे न समझा जा सकता था और नहीं सहा जा सकता था। रूप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में अब क्या होगा, उसकी दिशा अब क्या होगी। गांव के बड़े बुजुर्ग, मुखिया और पंडित जन इस नई विधवा के बारे में बातें करने लगे थे। उनके मन में विचार आया कि रूप का अब इस संसार में कोई सहारा बचा ही नहीं है। उसे अपने पति के साथ ही चिता में जलकर सती हो जाना चाहिए। उसके मासूम मन को झकझोर देने के लिए जैसे हर कोई उसके मन को बदलने का प्रयास में लगा हुआ था। उसे यकीन दिलाया जा रहा था कि उसके पति की मृत्यु के साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई है। उसे विश्वास दिलाया जा रहा था कि उसके पति के साथ उसके सारे सपने, इच्छाएं, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे सती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। वह एक मासूम बच्ची ही तो थी, भला उसे इस दुनिया की क्या समझ होगी, और इस रीति रिवाज की समझ जिसे अंग्रेज कई साल पहले खत्म कर चुके थे। उसे समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका मन बदल दिया गया। यह सती प्रथा का पुनः आगमन होगा। पंडित जी ने गर्व से कहा, यह हमें हमारी परंपराओं की याद दिलाएगा। रूप की सास, जो अपनी पुत्र वधू के प्रति कहीं प्रेम तो दिखाती थी, वह भी कहीं न कहीं इस बात से सहमत हो गई। उसने न तो रूप के दर्द को समझने का प्रयास किया और न ही उसके भविष्य को लेकर सोचा। उसने समाज की तथाकथित मान्यताओं के सामने अपने बहू का जीवन त्यागने का मन बना लिया। उस दिन रूप को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर भारी पहरा था ताकि कोई उसे वहां से बचा न सके, या यूं कहे कि कोई उसके मन को झकझोर न दे। कोई उसे यह न बता दे कि गलत के खिलाफ कैसे अपनी आवाज बुलंद करनी है, कैसे अपने आप से भी प्रेम करना है, कैसे अपने भविष्य के लिए उसे जीना है। कोई उसे यह न बता दे कि गांव में तो और भी विधवाएं हैं, लेकिन उन्हें तो कुर्बान नहीं किया गया, फिर वही क्यों। और भी बहुत सारे सवाल थे। रूप एकांत में अपने जीवन को समझने की शायद कोशिश भी करती, पर उसे एकांत में छोड़ा कहाँ गया। उसे तो उन लोगों ने घेर रखा था जो चाहता था कि रूप की बलि चढ़ जाए, जो रूप की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। आखिर एक जवान लड़के की पूरी जिंदगी थी, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, यह डर लोगों को खाए जा रहा था, और इसी बदनामी के डर ने इस रास्ते पर जाने के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। एक चार दीवारी में उसके मन में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी जा रही थी, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाए कि उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस भीड़ में उसे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जो उसे इस बवंडर से बाहर निकाल कर लाए। लोगों की बातें रूप के मन में गूंजने लगी। वह अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करने लगी थी। शायद वह जानती थी कि वह अकेली इस गांव की मानसिकता को बदल नहीं सकती। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें देवराला की जमीन पर पड़ी तो गांव वालों ने एक अलग ही माहौल देखा। रूप को गांव की चौपाल पर ले जाया गया, जहां उसका श्रृंगार किया गया। उसे सती के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां न कोई सहानुभूति थी, न किसी के चेहरे पर किसी तरह की शर्मिंदगी। मानो सबने यह मान लिया था कि यह विधवा अपने पति के बिना अधूरी है और एकमात्र उपाय उसका सती होना ही है। रूप को उसके पति की चिता के पास ले जाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आंखों के कोनों में एक अदम्य साहस भी झलक रहा था।
जैसे ही वह चिता पर बैठने लगी, गांव के लोगों ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो कुछ उत्सुकता से देख रहे थे। चिता को अग्नि दी गई और वहां उपस्थित हर व्यक्ति रूप की जलती हुई आकृति को देखता रहा। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की आंखों में आश्चर्य, तो कोई उसे एक महान देवी का अवतार समझ रहा था। रूप का शरीर धीरे धीरे आग की लपटों में खो गया। उसकी चिता की लपटों के साथ गांव में एक गहरी चुप्पी बिछा गई। रूप का अंतिम संस्कार केवल उसके शरीर का नहीं था, बल्कि उस समाज के असंवेदनशील और नृशंस विचारधारा का भी अंत था। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव की हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। यह एक पाप था जिसे इतिहास में काले अक्षर में दर्ज किया जाएगा। अगले ही साल समाज के कुछ लोगों ने देवराला से अजीतगढ़ तक जुलूस निकाला, लेकिन बारिश के कारण जुलूस ज्यादा आगे नहीं चल पाया और कुछ लोगों ने ट्रक में बैठकर जुलूस को वापस शुरू किया। जब पुलिस को इस बारे में पता लगा तब बाकी लोगों को भी इस घटना का पता चला और जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से 25 लोगों को 2004 में बरी कर दिया गया। 6 लोगों की मौत हो गई और 6 अभी तक फरार है और बचे हुए 8 लोगों को 37 साल बाद फिर से बरी कर दिया गया। 37 साल पुराने रूप केस का अंत कर दिया क्योंकि पुलिस जांच में घटना का जिक्र ही नहीं है। उसने अपनी जान देकर सती प्रथा के ताबूत में एक आखिरी कील ठोक दी, जिसे शायद ही आज लोग याद करते हैं। थैंक यू।